अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में आज से हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट यानी 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से देश को 5G सर्विस की सौगात दे दी है। फिलहाल शुरुआती फेज में 5G कनेक्टिविटी चुनिंदा शहरों को ही मिलेगी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के भी 2 शहर शामिल हैं। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी क्रांति का नया दौर है। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. ये एक नए युग की शुरुआत है। ये भारत में 5G की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली के प्रगति मैदान में देश में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग हुई और देश में एक नई संचार क्रांति हो गई, जिससे अब शिक्षा, स्वास्थ्य समेत समस्त सेवाएं फास्ट हो जाएंगी। साथ ही सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। भारत में पहले फेज में 5G सर्विस का रोल आउट 19 शहरों में किया जाना है, जिनमें दिल्ली, मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश से लखनऊ और वाराणसी के नाम भी शामिल हैं। यानी यूपी के 2 शहरों को 5G सेवाओं का सबसे पहले अनुभव करने का मौका मिलेगा। इन शहरों में 5G सेवाओं का विस्तार होने के बाद धीरे धीरे इसका विस्तार दूसरे शहरों में भी होगा और 2023 तक इसे पूरे देश में जारी किया जाएगा। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। दिल्ली के साथ साथ वाराणसी शहर भी इस शानदार पलों का साक्षी बना, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में वाराणसी से वर्चुअल तौर पर जुड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने डिजिटल इंडिया के इस हित जनरेशन की सुविधा से आज देश को जोड़ा है और देश के साथ काशी को भी जोड़ा है। मैं काशी वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माना जा रहा है कि 5G नेटवर्क 4G से 100 गुना ज्यादा फास्ट होगा। ऐसे में वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉलिंग तक की क्वालिटी में अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष अभी से अपने अपने हिसाब से सियासी पिच तैयार करने में जुट गए। बिल्कुल, अपनी मजबूती और कमजोरी को देखते हुए सभी खेमे चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाजपा ने भी मैदान सजाना शुरू कर दिया है, जिसने 17 निगमों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। साल के अंत में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने मैदान सजाना शुरू कर दिया है और चुनाव के लिए तैयारियों को मिशन मोड पर शुरू करने के लिए पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों के लिए चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और चुनाव संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के पास लखनऊ नगर निगम की कमान है। मंत्री गिरीश चंद्र यादव वाराणसी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी आगरा के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो गोरखपुर का प्रभार वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना के पास है। कानपुर नगर की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास है।
गाजियाबाद का प्रभार एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास है, तो मेरठ में प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह और सहारनपुर में राज्य मंत्री असीम अरुण को प्रभार सौंपा गया है। मुरादाबाद में विधायक पुरुषोत्तम अग्रवाल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव में पूर्व मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, फिरोजाबाद में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, अलीगढ़ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, शाहजहांपुर में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बरेली में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, झांसी में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, अयोध्या नगर निगम के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रयागराज के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ता तक रात दिन चाहे चुनाव हो या ना हो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं और ये चुनाव जो आए हैं सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लगा है। भाजपा ने उन सीटों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है जिन पर भाजपा को कभी जीत नहीं मिली, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र। सभी जगहों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस तैयारी में पहले से लग करके एक पॉलिसी तैयार करके एक अच्छे कैंडिडेट, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट उतारने का काम करे। भाजपा ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। उससे पहले होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी उतनी ही गंभीर है, क्योंकि इन चुनावों के परिणामों से भी माहौल बनाया जा सकता है। इसे देखते हुए नगर निकाय की भी सभी सीटें जीतने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।